हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल Jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है यानी कि ज्योमेट्री। आज इसका हम नया चैप्टर, एक फ्रेश न्यू चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, इसके पहले हमारा काफी दिनों से हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का पार्ट था यानी कि 10th का मैथ्स का पार्ट 1 था, उसका एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफी दिनों से हमारा चल रहा था। तो फाइनली हमने कल के दिन हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था। तो जरूर से आपने देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो सब पुराने जितने भी वीडियो है हमारे, तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। हर एक वीडियो आपको वहां पे दिख जाएंगे एंड वहां पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए ज्योमेट्री का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की एक बात अगर आपको याद होगी, आपने 7th 8th 9th स्टैंडर्ड यहां तक ही पढ़ा होगा उसमें, कि अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं और उसको याद दिलाने की कोशिश करूं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक डायग्राम है जिसका ट्राइंगल का नाम है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR। तो यहाँ पे ये P ले लो, यहाँ पे Q है, ये R है, ठीक है ना। ये हमारा PQR है और ये Q जो है 90 डिग्री है, जैसे कि आप देख पा रहे हो अच्छे से डायग्राम में। कि हमेशा आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होता है, जब वो ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी कि उसमें एक 90 डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा या फिर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल का होगा, तो ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस जो हमारा स्टेटमेंट है, पाइथागोरस स्टेटमेंट जो आपके पेज नंबर 30 पे भी आपको टॉप पे देखने मिल जाएगा। मैं रीड करके आपको बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। मतलब कि जब हमारा जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है, साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री। जहां पे भी 90 डिग्री दिख रहा है उसके अपोजिट में जो भी साइड है वो आपका हाइपोटेनियस रहेगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मूला जो हमारा डेफिनेशन है पाइथागोरस थ्योरम का, वो क्या बोलता है कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर। मतलब अगर मैं हाइपोटेनियस को मान लिया, मैंने क्या है, ये PR नाम है इसका, तो हाइपोटेनियस को मान लिया लेट सपोज PR, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस ये वाला दैट इज रिमेनिंग प्लस PQ स्क्वायर। मतलब हमारा जो हाइपोटेनस स्क्वायर होता है वो जो रिमेनिंग साइड है, मतलब ये वाला साइड रिमेनिंग है, ये वाला साइड रिमेनिंग है, उसका सम होता है स्क्वायर का। मतलब इसका भी स्क्वायर कर दे, प्लस कर दो, तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है। एंड इसी के हेल्प से जो भी चीज अननोन होता है, लेट्स सपोज ये ट्राइंगल है जिसमें आपको हाइपोटेनस नहीं दिया रहेगा साइड, और आपको दोनों साइड पता है, तो हम लोग हाइपोटेनस का साइड का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। एंड इन केस अगर मुझे ये नहीं पता, ये दिया हुआ है, तो ये और ये हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो चाहे तीनों में से कोई भी एक चीज अननोन हो तो हम लोग इजीली उस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि ये पाइथागोरस क्या होता है ये तो आपको याद आ गया होगा, क्योंकि ये सब चीज पहले भी हमने किया हुआ है अच्छे से। ठीक है, अब एक नया चीज है यहाँ पे जिसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहा जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन्स भी कहते हैं इसको। तो इसको बात कर लेते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं फटाफट से, फिर आपको बताता हूं कि ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। ये जो वर्ड है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये क्या होता है, मैं हेडिंग डाल देता हूं आप लोग के लिए सबसे पहले कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या। सबसे पहले अगर मैं बात बोलूं पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है आपका, इसमें अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, आपको 3 नंबर दिए होते हैं। ट्रिपलेट है इसका मतलब क्या होगा, 3 नंबर दिए होंगे ऑब्वियसली। तो 3 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं आप देखोगे सबसे पहले कि वो 3 नंबर यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है, उसके हेल्प से मैं करा दूं, जो कि 11, 60 एंड 61। तो 11 है, 60 है एंड 61 है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर कोई भी चीज पाइथागोरियस ट्रिपलेट बोला है या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी वो 3 नंबर दिया होगा तो तीनों नंबर में से सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर जो रहेगा वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा यहाँ पे रिमेनिंग 2 साइड के। क्योंकि अभी अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, तो जो हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर जो था, हाइपोटेनियस स्क्वायर वो क्या था, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के बराबर था, प्लस करके। ठीक है ना, सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे भी होगा, सबसे बड़ा नंबर मेरा क्या है, 61 है। तो ठीक है, 61 का स्क्वायर जो भी आएगा वो यहाँ पे 11 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर जो बचे हुए दोनों है, इसको प्लस करके जो आएगा वो दोनों सेम आना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं हम लोग कि बराबर है क्या। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तीनों को अलग अलग स्क्वायर निकाल दूंगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं तीनों नंबर का स्क्वायर निकालता हूं। तो लेट्स सपोज 11 का स्क्वायर, वी नो दैट 11 का स्क्वायर इज 121, ये हमें पता है। दूसरा आप देखोगे 60 का स्क्वायर हमें पता है कि 3600 हो जाएगा। एंड 61 का जो स्क्वायर होगा वो दोस्तों वो क्या होता है, दैट इज 3721 होता है। ठीक है, 3721 होता है। ये आपका तीनों का मैंने अलग अलग निकाल दिया। तो जैसे मैंने बोला था, इसमें से हम लोग का जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर पहले लेने का। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 61 है। तो मैंने क्या किया, 61 का स्क्वायर अलग से निकाल दिया, जो कि निकाला हुआ है मैंने 3721। इसको निकाल दिया, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मैंने मान लिया हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो बचे हुए जो रिमेनिंग साइड है उसको भी प्लस करके स्क्वायर का निकाल लेता हूं। तो
11 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर जो बचे हुए इसको प्लस कर लेता हूं, तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 11 स्क्वायर इज नथिंग बट 121 प्लस 60 स्क्वायर आपका 3600। इसको अगर मैं दोनों को एक साथ प्लस कर लेता हूं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी अगेन आएगा 3721। तो आप देखोगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं। तो आपने एक चीज नोटिस किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही इक्वेशन आप देखोगे तो दोनों का ही आंसर 3721 3721 आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा 61 स्क्वायर था वो बराबर है, किसके बराबर है? 11 स्क्वायर प्लस 60। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, गलती से मैंने 0 लिख दिया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जो मेरा सबसे बड़ा वाला नंबर था उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा और जो रिमेनिंग मेरा साइड था उसका स्क्वायर करके प्लस करूंगा तो दोनों सेम ही आते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेम ही आया। इसका मतलब क्या है, जब भी कुछ ऐसा होता है कि बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर सेम आता है बाकी रिमेनिंग के साइड के प्लस करके स्क्वायर के, तो हमेशा याद रखना ये तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे, वो केस में ट्रिपलेट कोडाउन होंगे। तो हम लोग लास्ट में क्या बोल सकते हैं, इधर पे लास्ट में इसके नीचे लिख दो, मैं इसके साइड में लिख रहा हूं, जगह नहीं है इसके लिए। तो आप लिखोगे ये जो नंबर है मेरा 11, 60, 61 आर ट्रिपलेट कोडाउन। क्या बोलूंगा मैं कि 11, 60 एंड 61 आर ट्रिपलेट कोडाउन। तो ऐसा आप साइड में ट्रिपलेट कोडाउन नहीं है हमारा, क्या बोला इसमें? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट कोडाउन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। वो मैथ्स का पार्ट नहीं, वो बायोलॉजी का पार्ट है, वो मेरे मुंह से निकल गया अभी। तो 11, 60 एंड 61 आर क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो पाइथागोरियन ऐसा आप लिख दो, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप इसको साइड में लास्ट में देयरफॉर डाल के आप ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर 11, 60 एंड 61 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप देखोगे आपका जो स्टार्टिंग है, क्योंकि आज जो हम लोग का पहला लेक्चर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें आपको ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कराने वाला, क्योंकि आगे आप देखोगे तो इसके पीछे जो है बहुत सारे थ्योरम भी हम लोग को पढ़ने, तो उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने आपको आज बताया कि पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरियन फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ये आपको समझ में आ रहेगा। अब इसी के बेस पर दोस्तों दो हमारे पास ना प्रॉपर्टी है, उसको छोटा छोटा है हम लोग को प्रॉपर्टी है, जो इजी फॉर्मूला है उसको भी आज रीड कर लेते हैं, उसी के बेस पे जो एग्जांपल्स रहेंगे वो हम लोग आपके लिए अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो फॉर्मूला है, जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, वो आपको मैं करा देता हूं, जिसका नाम आप देखोगे यहाँ पे की है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूं और आपके लिए वो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, 30, 60, 90 डिग्री का एंड 45, 90 डिग्री का, ये आपको पता है, ये आपने पहले 7th में तो नहीं, आगे 8th एंड 9th में आपने ये चीज पढ़ा हुआ है कि क्या होता है 45, 90 एंड 30, 60, 90। तो दोनों का मैंने फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे आपके लिए बना के रखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपका तो 30, 60, 90 के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। 30, 60, 90 के लिए आप देखोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे हेडिंग कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ने वाले, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग डाल दिया 30, 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। इसमें क्या होता है कि जब भी 30, 60 डिग्री थ्योरम होता है, इसमें आपका एक ट्रायंगल लगेगा। ट्रायंगल किस तरह से लगेगा, अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं एक ट्रायंगल की, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। ट्रायंगल इस तरह से है कि ये समझ लो आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका समझ लो 30 डिग्री है और ये आपका समझ लो 60 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है और इसका नाम मैं अगर दे दूं LMN, ठीक है, इसका नाम L है, इसका नाम M है और N है, ठीक है ना। LMN मैंने ट्रायंगल आपको ड्रॉ किया हुआ है जिसका है 30, 60 एंड 90 डिग्री, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, कभी भी आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कभी भी जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है, तो अगर मैं लिख के दिखाऊं यहाँ पे कि साइड अपोजिट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉपरली साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के अपोजिट पे साइड कौन सा है, MN है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू MN। MN जो है वो चेंज होगा, क्योंकि जितने भी ट्रायंगल्स होंगे सबके नाम अलग अलग रहेंगे, तो उसके हिसाब से आप अलग जो है वो डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल में जो हमारे ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, LMN ड्रॉ किया है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो हमारा साइड है वो क्या है, MN है। तो इस केस में क्या करना होता है, जब भी आपको कोई ट्रायंगल दिखे जिसमें 30, 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल का थ्योरम अप्लाई होता है, तो वो केस में जो भी 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड रहेगा, जैसे कि इस केस में MN है, तो उसका हम लोग वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे MN का जो वैल्यू निकलेगा, MN विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं 1/2 ऑफ LN। LN क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। आप देख सकते हो LN जो है मेरा हाइपोटेनियस है। तो ऐसे ही होता है कि जो मेरा MN रहेगा, यानी कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो भी साइड का अगर मुझे वैल्यू निकालना है, तो अगर मुझे कोई पूछता है डायरेक्ट बताओ MN का वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा MN को निकालने के लिए हाइपोटेनियस का आधा कर दूंगा, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय LN। तो ये मेरा हो गया पहला फॉर्मूला, करेक्ट है दोस्तों। तो हम लोग निकाल सकते हैं इन केस ऑफ ओनली 30, 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। ओके, एक और चीज है,
साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है ना। जब भी आपको अगर 60 डिग्री के अपोजिट वाले साइड का वैल्यू निकालना है तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आप देखोगे 60 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, दैट इज एल एम। तो एल एम का अगर वैल्यू निकालना है तो एल एम के केस में भी आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली √3/2 को मल्टीप्लाई करना होता है आपके हाइपोटेनियस से, और ये आपका सेकंड फॉर्मूला, करेक्ट है दोस्तों। तो यही चीज है आपका, बस इसमें हम लोग को और कुछ नया नहीं करना है। ये आपको बस याद रखने की चीजें है कि अगर कभी भी 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम आपको दिखता है तो उसमें अगर आपको कोई पूछता है कि बेटा बताओ, और उसमें एक ही चीज आपको पता रहेगा, हाइपोटेनियस ही पता रहेगा इन केस, और हाइपोटेनियस नहीं पता रहेगा तो आपको कोई भी साइड पता रहेगा, करेक्ट है। तो ज्यादातर क्या होता है, हाइपोटेनियस पता होता है हमें। तो अगर मुझे हाइपोटेनियस पता है और आपको पूछेगा एमएन का वैल्यू निकालो, तो एमएन किसके अपोजिट है, 30 डिग्री के अपोजिट है। तो अगर मेरा साइड जो है 30 डिग्री के अपोजिट है तो डायरेक्टली जो साइड रहेगा उसको हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा हमारा वैल्यू साइड ऑफ एमएन का। वैसे ही साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो रहेगा उसका वैल्यू मुझे निकालना है, तो उसको मैं कर दूंगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी, ये टाइप का प्रॉपर्टी जो है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, जैसे कि आपको ये चीज नजर भी आ रहा होगा, काफी सिंपल, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है आपको। इसके ऊपर जो एग्जांपल्स रहेंगे वो मैं आपको कराऊंगा। आज सिर्फ आपको मैं प्रॉपर्टी और फॉर्मूला ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग का ही लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, पहला ही लेक्चर है, तो आज ही सब कुछ नहीं बता सकता। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया रहेगा। इसी तरीके से हम लोग का एक और थ्योरम है जिसका नाम है 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। तो इसका भी सेम ऐसे ही 2 फॉर्मूले हैं, उसको भी आज बता देंगे और आपका आज का लेक्चर जो है उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फटाफट से हेडिंग डाल लेते हैं, जो कि हमारा अगला टाइप का प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसका नाम है 45 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो जिसका नाम है 45, आप देख सकते हैं 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल का थ्योरम है, ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें सबसे पहले ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, तो ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, आप देख पा रहे हो इस तरह से ही रहता है 45 डिग्री, तो ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45 है। लिख देते हैं यहाँ पे 45 डिग्री और 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक्स, वाई एंड जेड। तो लेट सपोज ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये मेरा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, और ऑब्वियसली 45 डिग्री बनता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल मोस्टली चांसेस होते हैं होने के। अब इसमें क्या होता है, 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। अगर मुझे कोई भी साइड निकालना, यानी कि एक साइड आप देख पा रहे हो एक्स वाई है, दूसरा साइड मेरा एक्स जेड है, तो अगर ये दोनों साइड मुझे निकालने हैं तो क्या करना होता है। तो अगर मुझे एक्स वाई निकालना है, क्योंकि दोनों के दोनों ही 45 डिग्री के अपोजिट है, तो इसमें अलग से लिख तो नहीं सकते कि साइड अपोजिट टू 45, क्योंकि दोनों ही 45 डिग्री के अपोजिट है। यहाँ पे भी 45 डिग्री के अपोजिट एक्स जेड है और ये भी 45 की डिग्री एक्स वाई है। तो एक्स वाई सबसे पहले निकाल के दिखाता हूं। तो एक्स वाई निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा, अगेन क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 1/√2, डायरेक्ट 1/√2 करने का, और किससे मल्टीप्लाई करने का, आपका जो हाइपोटेनियस है, क्या नाम है, जेड वाई, मल्टीप्लाई बाय जेड वाई। ये मेरा पहला फॉर्मूला बन गया कि अगर मुझे कोई भी साइड निकालना है, ठीक है ना, कोई भी साइड, तो सीधा सीधा हाफ से 1/√2 से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट भी आपका वैसे ही है सेम, आपका अगर एक और साइड कौन सा, एक तो एक्स वाई हो गया, दूसरा साइड कौन सा, एक्स जेड है, तो एक्स जेड भी अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा 1/√2 से आपका जो हाइपोटेनियस है उसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, जैसे आपने 30, 60, 90 में याद रखा कि साइड अपोजिट 30 रहेगा तो आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, और साइड अपोजिट टू 60 रहेगा तो आपको √3/2 से हाइपोटेनियस को मल्टीप्लाई करना है। सेम इसमें भी 45, 90 में आपको क्या करना है कि जो भी साइड निकालना है, क्योंकि दोनों साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, तो दोनों साइड निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, 1/√2 ले लो और उसको हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई करो, आपका जो साइड का वैल्यू है, आंसर जो है वो आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पर्टिकुलर थ्योरम का प्रॉपर्टी जो है वो भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। एंड अब आज के लिए मैं दोस्तों यहीं पे स्टॉप करूंगा, जिसमें हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक सबसे पहले पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, उसके बाद 2 30, 60 डिग्री, 30, 60, 90 डिग्री, 45, 90 डिग्री, इसका हम लोग ने थ्योरम का प्रॉपर्टी पढ़ा, किस तरह से हम लोग साइड का आंसर निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमने पढ़ा। तो जरूर से मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड रिमेनिंग जो एग्जांपल्स है या फिर जो आपके बचे हुए कुछ प्रॉपर्टी है वो हम लोग जरूर से आपको अगले लेक्चर में करा देंगे, जब हमारा लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आऊंगा, उसमें मैं जरूर से आपके लिए करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज अपने कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय, अपनी सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। एंड दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, फटाफट से लाइक करो दोस्तों, एंड शेयर करो दोस्तों फटाफट से, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, एक बहुत न्यू चैप्टर आपके लिए ज्योमेट्री का हम लोग लेकर आ गए हैं, जिसमें बहुत सारी न्यू चीज आपको पढ़ने मिलेगी। तो इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फटाफट से आगे शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा रीच करवाओ फ्रेंड्स, क्योंकि 10th वाले का वीडियोस जो है फटाफट व्यूज नहीं आते, उन तक रीच नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आगे भी 10 लोग को शेयर करो, सो दैट जो बच्चे नीड में हैं, जिनके पास ट्यूशंस नहीं है, क्लासेस नहीं है, दूसरे क्लासेस में दूसरे चैनल्स उनको नहीं समझ में आ रहे, तो ये चैनल के माध्यम से मैं उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करूं। तो फटाफट से आगे शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।